छात्रों, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र नोएडा इस वीडियो में आपका स्वागत करता है। यह वीडियो काशी तमिल संगमम 3.0 और महर्षि अगस्त्य मुनि के बारे में है। The second edition of Kashi Tamil Sangamam KTS 2.0 was organized by the Ministry of Education from 17 December to 30 December 2023 at Namo Ghat in Varanasi. As in the previous year, IIT Madras and BHU were the organizing institutions, and a whole of government approach was adopted with the participation of multiple ministries and departments of the central government and the government of Uttar Pradesh. Theme for Kashi Tamil Sangamam 3.0. The main theme in this year's event is highlighting the significant contributions of sage Agastya to the Siddha system of medicine, that is Bharatiya Chikitsa, classical Tamil literature, and also his contributions in the cultural unity of the nation. This year, the Kashi Tamil Sangamam is coinciding with two important events, namely the celebration of Mahakumbh at Sangam, Prayagraj, and the consecration of Ram Janmabhoomi temple at Ayodhya. The delegates will be taken to have a holy snan at Sangam and also the darshan of the temple at Ayodhya. In this edition, around 1,000 people under 5 categories: students, teachers, farmers and artisans, professionals and small entrepreneurs, women and researchers will participate in this Kashi Tamil Sangamam this year. In addition, one batch of 200 Tamil students from all the central universities will also participate in the local visits at Varanasi, Prayagraj and Ayodhya. Participation of youth in all the categories will be encouraged this year. पवित्रता, आध्यात्मिकता और परमानंद के धागों ने जोड़ा है भारत की दो विविध भूमियों को, वाराणसी और तमिलनाडु। चाहे समृद्ध संस्कृति की धड़कन हो या सभ्यता की, या हो व्यंजनों की विरासत, दोनों का संगम है सदियों पुराना। दोनों स्थानों की रगों में बहती है भगवान शिव के प्रति आस्था। पूर्वजों की शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान के मंत्रों की गूंज मोह लेते हैं मन को। काशी रामेश्वरम की यात्रा में धार्मिक उद्देश्यों का संगम होता है अतुलनीय। यादम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। हम भी इस प्राचीन संबंध का मना सकते हैं उत्सव। काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं उन्हें तमिलनाडु के कांची शहर में सुनने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही होगी। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। तमिल कैलेंडर के अनुसार ये वो पवित्र काल है जब भगवान शिव की पूजा की जाती है और इसे कार्तिकेय महीने के नाम से जाना जाता है। ये संगम विद्वानों या विशेषज्ञों के बीच संगोष्ठियों और चर्चाओं के माध्यम से न केवल हमारी साझा विरासत के ज्ञान को बढ़ावा देगा, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी भावना की जड़ों को मजबूत कर दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच के बंधन को करेगा और भी गहरा। संगमम युवा पीढ़ी को साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, नृत्य, नाटक, योग
आयुर्वेद, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसी भारत की ऐतिहासिक संस्कृति और ज्ञान के सागर में उतरने का देगा आदर्श मंच। आधुनिक नवाचार, वाणिज्यिक आदान प्रदान, एड्यूटेक और अन्य जेन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की भी यहाँ दिखेगी झलक। छात्रों, विद्वानों, शिक्षाविदों और पेशेवरों को यहाँ मिलेगा सीखने का अभूतपूर्व अनुभव। इसके अलावा तमिलनाडु से ऐसे 12 समूह इसमें शामिल होंगे जो अपनी रुचि के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव के लिए करेंगे काशी का दौरा। इसी तरह काशी के लोगों को भी तमिलनाडु की सांस्कृतिक समृद्धि की खोज करने का मिलेगा अवसर। तमिलनाडु और वाराणसी के लोगों के बीच बौद्धिक, सांस्कृतिक और अनुभव के गठजोड़ से बनेगा मजबूत बंधन और मनेगा आजादी के अमृत महोत्सव का सच्चा उत्सव। आइए हम अपनी परंपराओं के संबंध को फिर से खोजें, संस्कृतियों के संगम को अटूट करें और हमारी साझा विरासतों की समृद्धि का सम्मान करें। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे पीढ़ी की पोषण पर अत्यधिक जोर देता है जो भारतीय संस्कृति और लोकाचार में निहित होने के साथ साथ आधुनिक और 21वीं सदी की मानसिकता को अनुरूप है। एनईपी 2020 यह सुनिश्चित करती है कि मातृभाषा में टीचिंग लर्निंग हो तथा स्कूल और कॉलेज में हमारे छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषा है। महर्षि अगस्त्य की गणना सप्तर्षियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य तमिल भाषा के प्रथम व्याकरण शास्त्री हैं। वे कई भारतीय भाषाएं जानते थे। वे पाणिनि के समान महान भाषाविद थे। ऐसा माना जाता है कि अगस्त्य ऋषि का जन्म हिमालय में हुआ था। काशी में भगवान शिव ने अगस्त्य को तमिलनाडु जाकर तमिल व्याकरण लिखने को कहा। एक कहानी यह भी है कि अगस्त्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और बाद में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और वापस तमिलनाडु आए। ऐसा माना जाता है कि भगवान मुरुगन ने ही अगस्त्य को तमिल व्याकरण सिखाया था। अगस्त्य भारतीय चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली, भारतीय चिकित्सा पद्धति के संस्थापक हैं, जो स्वास्थ्य की दुनिया में तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण योगदान है। अगस्त्य का जन्मदिन हर साल राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें कई सिद्धों के लिए गुरु के रूप में जाना जाता है। वह सिद्ध चिकित्सा, योग और ध्यान में भी माहिर थे। उन्हें ऋषियों में महर्षि माना जाता है और उन्हें स्वयं भगवान शिव का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगस्त्य ही तमिलनाडु की 2 सबसे बड़ी नदियों, कावेरी नदी और ताम्रपर्णी नदी को पृथ्वी पर लाए थे। अगस्त्य ऋषि तमिलनाडु और केरल की मार्शल आर्ट कलेरीपट्टू के संस्थापक हैं। अगस्त्य अधिकांश तमिल राजाओं जैसे चोल, पांड्य आदि के कुलगुरु थे। शास्त्रीय तमिल साहित्य में अगस्त्य का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी एक महाकाव्य कृति पुनारुलु काव्यम में दर्शन शास्त्र के अलावा संपूर्ण भारत के भूगोल और प्राचीन इतिहास के बारे में और भी बहुत कुछ बताया गया है। ऋषि अगस्त्य ने तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में कई किताबें लिखी हैं। उनमें से एक अगस्त्य संहिता एक वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसमें बिजली उत्पादन के बारे में भी बताया गया है। ऋषि अगस्त्य ऋग्वेद के लगभग 300 मंत्रों के मंत्र दृष्टा अर्थात संस्थापक हैं।
ऐसा माना जाता है कि अगस्त्य ने रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि का पूर्व नाम है, को शिक्षा दी थी, जो बाद में वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण लिखी। अगस्त्य ने लंका के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री राम को आदित्य हृदयम की शिक्षा दी थी, जिस युद्ध में श्री राम ने विजय प्राप्त की। अगस्त्य का वर्णन पुराणों, रामायण, महाभारत, बौद्ध साहित्य आदि में मिलता है। अगस्त्य एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिनसे पूरे भारत में हजारों स्थान आज भी जुड़े हुए हैं। अगस्त्य एकमात्र ऋषि हैं जिनकी पूजा पूरे भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, विशेष रूप से संपूर्ण कावेरी बेल्ट में हजारों मंदिरों में की जाती है। ऋषि अगस्त्यर काशी और तमिलनाडु के ऋषि अगस्त्यर की पूजा कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, कंबोडिया, वियतनाम आदि में लोकप्रिय रूप से की जाती है। अगस्त्य ऋषि भारत की एकता का एक महान प्रतीक है। स्वास्थ्य, दर्शन, विज्ञान, भाषा विज्ञान, साहित्य, राजनीति, संस्कृति, कला, विशेषकर तमिल और तमिलनाडु आदि की दुनिया में अगस्त्य ऋषि का योगदान अद्वितीय है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।